2022 की पोनियन सेल्वन मूवी का पार्ट 2 रिलीज हो चुका है थिएटर्स में 28 अप्रैल के दिन। और इस वीडियो में हम इसी मूवी को कवर करने वाले हैं, पोनियन सेल्वन पार्ट 2 को। तो जहां तक मुझे लगता है कि हिंदी फिल्में देखने वाली बहुत कम ऑडियंस ने पोनियन सेल्वन पार्ट 1 देखा होगा, लेकिन मेरी मानो तो आप पोनियन सेल्वन पार्ट 1 जरूर देखो और मैं बताता हूँ क्यों। तो PS1 का हिंदी डब भले ही ज्यादा ना चला हो, लेकिन अपनी ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज में इसने काफी सक्सेस हासिल करी। जहाँ वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली तमिल फिल्म की लिस्ट में रोबोट 2.0 के बाद सेकंड नंबर पर पोनियन सेल्वन पार्ट 1 ही है। तो पोनियन सेल्वन पार्ट 1 30 सितंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसके सिर्फ 7 महीने बाद ही इन्होंने पार्ट 2 रिलीज कर दिया। और इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि मूवी की शूटिंग और प्रोडक्शन सब कुछ बैक टू बैक हुआ। और अगर आपने मूवी देख ली है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाओ देख के आओ ये वीडियो देखने के बाद। और पोनियन सेल्वन पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखना बिल्कुल कंपलसरी है, वरना मूवी की स्टोरी आपको समझ ही नहीं आएगी। और मूवी की एक सबसे बड़ी चीज पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो अपनी आंखें खुली रखना और दिमाग चालू रखना, क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इतने कैरेक्टर्स, उनके रिलेशंस और उनके नाम, इन सब चीजों में आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने तो बैकग्राउंड में अपने ब्राउजर पर पोनियन सेल्वन कास्ट का पेज खोल रखा था, ताकि मुझे जहां भी कैरेक्टर्स के बीच कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर सकूं। लेकिन PS1 के एंड होते होते मुझे सारे कैरेक्टर्स, उनके नाम, उनके रिलेशंस वगैरह समझ आ गए थे, जिसकी वजह से पार्ट 2 देखने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैं इस वीडियो में पोनियन सेल्वन पार्ट 2 की ही स्टोरी के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो की कई सारी बातें आपके ऊपर से चली जाएंगी। तो ये पोनियन सेल्वन मूवी पूरी बेस्ड है एक फेमस नॉवेल पर, जिसे कल्कि कृष्णमूर्ति ने लिखा था 1950s में। पोनियन सेल्वन की कहानी है चोल साम्राज्य के ऊपर। इनका राजकाल 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच का था। विशेष रूप से कहें तो चोल साम्राज्य का उदय 848 ईस्वी और अंत 1279 ईस्वी माना जाता है। अपने चरम उत्कर्ष काल में दक्षिण भारत के सभी राज्यों सहित लंका के कुछ भागों को जीत कर इन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। इस साम्राज्य का प्रभाव आज के श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया जैसे और भी कई देशों पर था। पोनियन सेल्वन मूवी की कहानी चोल साम्राज्य के राजकुमार अरुण मोरी वर्मन को फॉलो करती है, जो आगे चलकर चोल साम्राज्य के शासक बनते हैं। और उनका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच का था। इन्हें अपने जीवन काल में कई नामों से जाना गया, जैसे राज चोल और मुम्मुदी चोल। और पोनियन सेल्वन मूवी में इन्हीं को अरुण मोरी वर्मन और पोनियन सेल्वन के नाम से दिखाया गया। मूवी की कहानी इनके राजा बनने से कुछ साल पहले की है, जहाँ हम इनके भाई आदित्य करिकालन और बहन कुंदवई, इनके मित्र वलावरयन वांडिया देवन और चोल साम्राज्य के खिलाफ साजिशें करने वाली नंदिनी को देखते हैं। इनके साथ साथ और भी कई लोगों की कहानी चलती है, जो आपको मूवी देख के ही पता लगेगा। नहीं मतलब क्या चाहते हो, सारी कहानी यही बता दूं? एक हिस्ट्री टीचर बन जाऊं मैं। खैर, पोनियन सेल्वन की बात करें तो मूवी का ड्रामा स्टोरी को एक बेहतरीन प्लॉट बनाता है, जहां सत्ता पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ राजनीति और साजिशें करी जा रही हैं। मधुरांतकन चोल साम्राज्य को पाने के लिए राष्ट्रकूटों के साथ संधि कर लेता है। दूसरी तरफ पार्थी नंदिनी की बातों में आकर करिकालन से बगावत कर लेता है और उसके खिलाफ हो जाता है। नंदिनी चोल साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए किस तरह अपने सौंदर्य और प्रतिभा का इस्तेमाल करती है। मूवी की ये सारी चीजें देख के एक्चुअल में काफी मजा आता है। और नंदिनी की ही बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके कैरेक्टर को लिखा गया है। इनके पास्ट की ट्रेजेडीज और चोल साम्राज्य को मिटाने के लिए के एफर्ट्स, करिकालन से इनका प्रेम और क्रोध सब कुछ साफ दिखाई देता है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी एक्टिंग से नंदिनी के कैरेक्टर में बिल्कुल जान ही डाल दी है। बेसिकली मूवी के सभी कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग हैं और आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। एक्टर्स की फील्ड में भी मूवी के साथ कई बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे विक्रम, कार्थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन, जयम रवि, प्रकाश राज। इनके साथ और भी एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग मूवी को ग्रैंड और बेहतरीन बनाती है। उसके बाद मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस मुझे थोड़े पसंद नहीं आए। एक्शन और क्लाइमैक्स बैटल देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। इस फील्ड में मैंने मूवी से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। क्लाइमैक्स की वॉर बैटल तो और भी फास्ट थी, जहां सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाकर खत्म कर दिया। सेकंड हाफ में मूवी की स्टोरी का पेस फर्स्ट हाफ से थोड़ा बढ़ जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की मूवी होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मूवी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मूवी की सबसे बेहतरीन चीज है इसका डायरेक्शन और विजुअल्स। मूवी के सेट पीसेस, कॉस्ट्यूम्स, कलर पैलेट और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ काफी ज्यादा अपीलिंग है और मूवी देखने के एक्सपीरियंस को डेफिनेटली बेहतर करते हैं। उसके बाद पोनियन सेल्वन के बजट की जानकारी मुझे तो गूगल पर नहीं मिली, लेकिन पोनियन सेल्वन के दोनों पार्ट्स का जो बजट है वो 500 करोड़ है। तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं कि पार्ट 2 का जो बजट है वो 250 करोड़ के आसपास होगा। और 250 करोड़ के बजट के हिसाब से अगर मूवी को जज करें तो मेरे हिसाब से मूवी काफी बढ़िया काम करती है। ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिनका बजट इससे भी ज्यादा है, लेकिन वो इस लेवल का मजा डिलीवर नहीं कर पाती हैं। और आगे तो आदिपुरुष भी आने वाली है, जिसकी विजुअल्स की बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी। वो तो 600 करोड़ की मूवी है। खैर, सुनने में आ रहा है कि सुधार रहे हैं आदिपुरुष के क्रिएटर्स उसके CGI को। देखते हैं क्या होता है। कुछ मूवीज के बजट तो 20 करोड़ ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 200 करोड़ वाला मजा देकर जाती हैं। अंततः अगर पोनियन सेल्वन पार्ट 2 की बात करें कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं, तो देखो ये परफेक्ट नहीं है पर इंजॉयबल डेफिनेटली है। देख के आपको मजा बराबर आएगा। मुझे पर्सनली मूवी पसंद आई। अगर आपने पोनियन सेल्वन का कोई भी पार्ट देख रखा है तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह डालते रहता हूँ, चाहो तो फॉलो कर लेना। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पुष्पा दी रूल के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।